हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं एक अत्यंत रोचक, गहन और रहस्यमय विषय, जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी के आधार पर बनने वाला शिव जन्मकालिक योग। जी हाँ, यह वही योग है जो किसी व्यक्ति के जीवन में जन्म से ही भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योग के भगवान है शिव तथा इसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति। यह योग बताता है कि व्यक्ति में तपस्या की शक्ति, गहरा धैर्य, रहस्यमय अंतर्ज्ञान और महादेव जैसी मानसिक स्थिरता जन्मजात रूप से मौजूद है। शिव योग में जन्म जातक के स्वभाव के बारे में कुछ जानकारियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस योग में जन्म जातक गहन विचारशील होते हैं। ऐसे जातक वैसी चीजें देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। इस योग में जन्म जातकों में प्रचंड मानसिक शक्ति होती है। ऐसे जातक जल्दी डरते नहीं और मजबूती से फैसला लेने की क्षमता रखते हैं। इस योग में जन्म जातक रहस्य प्रिय होते हैं तथा अपनी बातें कम शेयर करते हैं। इस योग में जन्म जातक संकट में भी शांत होते हैं, अर्थात अचानक परिस्थिति बिगड़ भी जाए तो भी ये लोग अपना आपा नहीं खोते, अपने दिमाग से ही काम लेते हैं। इस योग में जन्म जातकों को कर्मफल तेजी से मिलता है, अर्थात गलत कार्य करने पर दंड तेजी से मिलता है तथा अच्छे काम करने पर फल भी जल्दी ही मिल जाता है। इस योग में जन्म जातक जीवन में 2 से 3 बार मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरते हैं। इस योग में जन्म जातकों की सीरियस बीमारियां तक ठीक हो जाती है तथा इनकी आयु सामान्य से अधिक भी हो सकती है। इस योग में जन्म जातकों को अर्ली एज में सफलता प्राप्त नहीं होती, लेकिन 28 से 32 वर्ष की उम्र के बाद उनके जीवन में तेज रफ्तार से उठान आता है। कहने का तात्पर्य है कि इस योग में जन्म जातकों के जीवन में संघर्ष के बाद विजय प्राप्ति होती है। इस योग में जन्म जातकों के पास अचानक से पैसा आता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा दोगुना आता है। इस योग में जन्म जातकों का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ होता है तथा ध्यान, योग, मंत्र तथा पूजा के प्रति इनमें विशेष आकर्षण होता है। इस योग में जन्म जातकों में रहस्यमय अर्थात गुप्त ज्ञान की तरफ आकर्षण होता है, जैसे ज्योतिष, तंत्र, कुंडलानी तथा आकाशीय रिकॉर्ड। इस योग में जन्म जातकों में इमोशनल डेप्थ ज्यादा रहता है, अर्थात ऐसे जातक दिमाग से नहीं दिल से निर्णय ज्यादा लेते हैं, परंतु इनके निर्णय मैक्सिमम टाइम सटीक ही होते हैं। इस योग में जन्म जातकों के कैरियर की बात की जाए तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अर्थात गुप्तचर विभाग, रिसर्च, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, माइनिंग, ऑयल, मेटल इंडस्ट्री तथा बैंकिंग सेक्टर में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। अगर शिव योग में जन्म जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति योग कारक हो और मजबूत स्थिति में हो तो शिव योग के सभी गुण जातक के जीवन में फलित होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा तथा बृहस्पति कमजोर हो तो जातक के जीवन में बार बार तनाव आता है, जातक के जीवन में पारिवारिक संघर्ष देखने को मिलता है, जातक के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जातक के जीवन में बार बार स्थान परिवर्तन होता है, जातक का मन अशांत और चंचल होता है। तो ये शिव योग के कुछ, अगर शिव योग कमजोर हुआ जातक की कुंडली में तो ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा, अर्थात शिव योग का जो शुभ प्रभाव है वो पूर्णतः फलित होते हुए नहीं दिखेगा। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार मैंने शिव जन्मकालिक योग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए योग के संपूर्ण विवरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।